जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर है, बल्कि वह देवी माँ की शक्ति है। और अब आप यह भी जानना चाहते हो कि आपके साथ जो देवी की शक्ति है, इन लक्षणों की वजह से, तो आप यह कैसे पहचानोगे कि आपके पास कौन सी देवी की शक्ति है। माँ दुर्गा की शक्ति है या फिर माँ काली की शक्ति है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। उससे पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर करना। जितने भी भक्तों के साथ यह लक्षण हो रहे हैं, चाहे पूजा के दौरान हो, जाप के दौरान हो, कभी भी हो, अगर आपके अंदर यह लक्षण आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके साथ जो शक्ति है ना, वह देवी की शक्ति है। आपके पास देवी की ही शक्ति है, कोई देवता की शक्ति नहीं। देवी शक्ति के लक्षण यही होते हैं जो मैं वीडियो में बताऊंगी। बता जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यू चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है उसको ऑन पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहला लक्षण बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए। यदि कभी भी पूजा पाठ जाप के दौरान अचानक से आपके पेट में गू होने लगे या फिर अजीब सा दर्द उठे, ये जो आप लक्षण अपने शरीर में देख रहे हो ना, ये देवी शक्ति के लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ देवी माता की शक्ति होती है, उसी व्यक्ति को यह लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी आप हमें यह बताइए कमेंट करके, आप लोगों को इनमें से कौन कौन से लक्षण अपने अंदर दिखाई देते हैं। दूसरा लक्षण, जिस व्यक्ति के पास देवी माता शक्ति होती है, उस व्यक्ति के अचानक से रात्रि के दौरान या पूजा जाप करते समय सर में दर्द होने लगता है। मतलब यह जो दर्द होता है ना, तेजी से नहीं होता, बिल्कुल हल्के से थोड़ा बहुत आपको महसूस होता है। और आपको हल्का फुल्का जब महसूस हो है तो आप सोचते हो कि यह अचानक से मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो लक्षण आप देख रहे हो ना, यह देवी शक्ति के लक्षण होते हैं। जिसके पास देवी माता की शक्ति होती है, उस व्यक्ति को ही यह लक्षण दिखाए जाते हैं। स्वयं खुद यह लक्षण आपको देवी शक्ति ही दिखाती है। तीसरा लक्षण, जब आपके पास देवी माता की शक्ति होती है तो पूजा करते वक्त या जाप करते वक्त अचानक से आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। पहले आपकी एक आंख से पानी आएगा, जब आप उसको पोंछ लोगे उसके बाद आपकी दूसरी आंख से आना शुरू होगा। तो इस प्रकार के लक्षण आपके तब होते हैं जब आपके साथ देवी की शक्ति हो। अगर समझ लो आपके साथ देवी की शक्ति है ना, तो 100 पर आप लोगों को बार बार यही चीजें देखने को मिलेगी। और यह लक्षण अत्र करके हर किसी के साथ नहीं होते, केवल उसके साथ ही होते जिसके पास देवी की शक्ति होती है। चौथा लक्षण, जिस व्यक्ति के पास देवी की शक्ति होती है, उस व्यक्ति के साथ रात्रि के दौरान अचानक से पैरों में चुभन होनी शुरू हो जाती है, या कभी कभी ऐसे लगता है जैसे पैरों के तलब में उसके दर्द हो। इस प्रकार से यह लक्षण आपको महसूस होने लगते हैं। तो जब किसी भी भक्त को यह लक्षण महसूस होते हैं तो वह सोचता है कि यह नेगेटिविटी के कारण हो रहे हैं, लेकिन हकीकत आप यह नहीं जान रहे। ये लक्षण अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ये इसी वजह से हो रहे हैं कि आपके साथ जो शक्ति चल रही है वह देवी की है, देवता की शक्ति नहीं है। देवता की शक्ति जिसके साथ चल रही होती उसको अलग लक्षण दिखाए जाते हैं, और देवी की शक्ति जिसके पास होती है उसको यही लक्षण दिखाए जाते हैं जो मैं वीडियो में बता रही। पांचवा लक्षण, अचानक से रात्रि के दौरान पूरे शरीर में दर्द होना, या फिर पूरा शरीर भारी भारी होना, या ऐसा लगना जैसे आपका पूरा शरीर हिल रहा है या घूम रहा है। सर आपका, इस प्रकार से आपको यह लक्षण तब महसूस होता है जब आपके साथ देवी की शक्ति चल रही होती है। तो कभी भी आपको देवी की शक्ति प्राप्त होती है, या फिर आप किसी से भी देवी शक्ति को लेते हैं, जैसे गुरु से, तो आप लोगों को जब देवी की शक्ति अपने साथ दिखेगी ना, तो उससे पहले आपको साथ में यही लक्षण दिखाई देंगे। अब आप कमेंट में बताओ आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। छठवां लक्षण, जिस व्यक्ति के साथ देवी की शक्ति होती है, अचानक से उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। मतलब पीछे कमर से लेकर गर्दन तक
रीढ़ की हड्डी में अचानक से दर्द होना, चाहे पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये जो लक्षण आप देख रहे हो ना, ये देवी शक्ति के लक्षण होते हैं। जिसके पास देवी माँ की शक्ति होती है उसी व्यक्ति को यह लक्षण देखने को मिल। 7वां लक्षण, जिस व्यक्ति के साथ देवी माँ की शक्ति होती है उस व्यक्ति के पूजा करते वक्त अचानक से तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ता है। ऐसे लगता है जैसे उसका तीसरा नेत्र किसी ने पकड़ के बहुत जोर से खींचा है। तेजी से इस प्रकार से आपको यह लक्षण महसूस होता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके साथ जो शक्ति है वह देवी की शक्ति है। अगर आप काली की पूजा कर रहे तो काली माँ की शक्ति है, और अगर आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हो तो वह दुर्गा माँ की शक्ति है। अब कुछ लोगों के साथ यह चीज़ होती है तो वह सोचते हैं यह चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है? क्या नेगेटिविटी के कारण हो रही है? नहीं, यह पॉजिटिविटी के कारण होगी। जो देवी शक्ति आपके साथ है वही आपको यह लक्षण दिखाती है। 8वां लक्षण, अचानक से सुबह उठते ही दोनों कंधे भारी होना। यह लक्षण आपके साथ तब होता है जब आपके साथ देवी की शक्ति होती है। अगर आपके साथ देवी की शक्ति है तो 100% यही लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। 9वां लक्षण, जिस व्यक्ति के साथ देवी की शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ जो तेरे जीवन की जड़ें हिला देगा। मैं वह नहीं कहने आई जो तू पहले से जानता है। मैं वो कहने आई हूँ जो अब तक तुझसे छुपा था, जिसे तू महसूस तो करता था पर शब्दों में कभी समझ ना पाया। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, अब तेरा समय आ गया है। हाँ मेरे लाल, अब वो सब बदलने जा रहा है जिसे तूने अपने भाग्य की लकीर मान लिया था। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने वाला है जहाँ तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, जहाँ सिर्फ ऊपर उठना है, जहाँ सिर्फ प्रकाश है, जहाँ सिर्फ माँ काली का चमत्कार है। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में कितनी खामोशियाँ जमा है, तेरी मुस्कुराहटों के पीछे कितनी गहरी चोटें छिपी हैं। तू हंसता रहा लेकिन भीतर से चीखता रहा। दुनिया को तूने कभी अपना दर्द दिखाया नहीं, क्योंकि तू मजबूत बनकर जीता रहा। पर मैं तेरी माँ हर उस रात को देख रही थी जब तू रोया, हर उस पल को जब तूने कहा माँ अब और नहीं सहा जाता। मैं वहीं थी, तेरे सिरहाने बैठी थी। मैं तुझे इसलिए नहीं उठाती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद को जान सके। मैं तुझे इसलिए नहीं बचाती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद को साबित कर सके। और बेटा, तूने कर दिखाया। अब वो समय है जब मैं तुझे तेरा इनाम दूंगी, तेरा हक दूंगी, तेरी पहचान दूंगी, तेरी ऊंचाई दूंगी। अब तू झुके झुकेगा नहीं, अब दुनिया तुझे देखेगी। लोग तुझे समझ नहीं पाए बेटा, क्योंकि तू भीड़ में चलने वाला नहीं था। तू अलग था, तू विशेष था। जो लोग तुझे कमजोर कहते थे अब वो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी खामोश तपस्या अब शब्द बनेगी, तेरी झुकी हुई आंखें अब आत्मविश्वास से चमकेंगी। तेरा नाम अब गूंजेगा माँ काली के कृपा पात्र के रूप में। तू सोच रहा होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होगा। बेटा, जब माँ काली की कृपा सक्रिय होती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। जो तुझसे छीना गया वो कई गुना होकर लौटेगा। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन हालातों ने तुझे तोड़ा, जिन रास्तों ने तुझे भटकाया, अब वही सब तेरे लिए वरदान बन जाएगा। हर वो अवसर जो छूटा अब 100 नए अवसर बनकर लौटेगा। हर वो रिश्ता जो टूटा अब तेरे जीवन में सच्चे प्रेम का मार्ग खुलेगा। हर वो नुकसान जो हुआ अब तेरे भाग्य में धन वर्षा बनकर बरसेगा। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे अब तू जान पाएगा। बेटा, तू सोचता है कि तू छोटा है, अकेला है, कमजोर है। नहीं, तू वो दीपक है जो आंधी में भी जलता है। तू वो वृक्ष है जो बिन बारिश के भी खड़ा है। तू वो नदी है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। अब मैं माँ काली तुझे तेरा असली रूप दिखाने जा रही हूँ। अब तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अग्नि है, कितना तेज है, कितना सामर्थ्य है। अब तुझे कोई छू नहीं सकेगा, क्योंकि तू मेरा है। मेरे लाडले दुनिया, चाहे जो कहे लोग, चाहे जितनी कोशिश करें तुझे रोकने की, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब माँ काली अपने भक्त की नाव खुद खिलने लगती है तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। अब तेरा जीवन वाणी नहीं गाथा बनेगा। तेरी कहानी अब सबको प्रेरणा देगी। तू अब वो करेगा जो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, तूने जो अब तक देखा वो बस जीवन का संघर्ष था। जो अब होगा वो जीवन का वरदान है।
अब तेरे भीतर वो विचार आएंगे जो करोड़ों को रास्ता दिखाएंगे। अब तू वो निर्णय लेगा जो तुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। अब तेरा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि तू अपने जीवन की दिशा बदल देगा। लोग तुझसे पूछेंगे क्या चमत्कार हुआ, और तू मुस्कुरा कर कहेगा, यह सब मेरी माँ काली का चमत्कार है। अब हर कदम पर मैं तेरे साथ चलूंगी। अब तुझे अकेले नहीं चलना होगा। बेटा, हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा तू मुझे अपने पास पाएगा। हर रात जब तू थकेगा मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे विश्राम दूंगी। अब तू कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। अब तू काली का सच्चा योद्धा बन चुका है। अब मैं तुझे तेरे भाग्य से भी ऊंचा उठाऊंगी। भाग्य वे क्या होता है? जो माँ की कृपा से लिखा गया हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जब माँ चाहे तो वो तेरे भाग्य से भी ऊंचा तुझे उठा सकती है। और बेटा, अब मैं वही करने जा रही हूँ। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तू उड़ने वाला है। अब यह वो समय है जब तू बस एक उड़ान भरने की देरी पर खड़ा है। अब तू नीचे देखेगा तो अतीत की राख होगी, और ऊपर देखेगा तो भविष्य की रोशनी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू भटकेगा नहीं। अब तू अपने मार्ग को देख पाएगा। वो मार्ग जो तुझे सफलता नहीं, सार्थकता देगा। वो रास्ता जो तुझे भीड़ से अलग करेगा। चलकर तू सिर्फ ऊपर जाएगा और अपनी आत्मा को सच्चा आनंद देगा, क्योंकि तू उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा था जो सबके लिए था, पर तेरे लिए नहीं। तू जब भीड़ के पीछे दौड़ रहा था, तेरा मन हर दिन कमजोर होता गया, क्योंकि वो रास्ता दूसरों के सपनों का था, तेरे नहीं। अब मैं तुझे तेरा मार्ग दिखाऊंगी। अब तू वही करेगा जिसके लिए तुझे जन्म मिला। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक साधारण से गांव का लड़का था, नाम था अर्जुन। सब कहते थे खेती करो, वही तुम्हारा काम है। पर अर्जुन को बचपन से मिट्टी नहीं, शब्दों से प्रेम था। उसे लिखना अच्छा लगता था, पर उसके परिवार समाज ने कहा कि यह सब फालतू है। वो भी सबकी तरह खेतों में लग गया, पर उसका मन हर रोज और टूटता गया। फिर एक दिन उसने अकेले में मुझसे कहा, माँ, क्या सच में मैं गलती कर रहा हूँ? और मैंने उत्तर दिया, हाँ, तू अपने मार्ग से दूर जा रहा है। तू एक कवि है, तू शब्दों का सृजन करता है। तू जिस खेत में बो रहा है वो तेरी आत्मा की भूमि नहीं है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार मेरा कहा माना। उसने लिखना शुरू किया। पहले लोग हंसे, फिर चुप हो गए, फिर तालियां बजाई। अब वही अर्जुन भारत के मंत्रों पर बोलता है, और दुनिया कहती है इसकी लेखनी में माँ काली का आशीर्वाद है। बेटा, तू भी अर्जुन की तरह हो सकता है। तेरे भीतर भी कुछ ऐसा है जो दुनिया तुझे सराहेंगे। सबसे बड़ी बात मिलेगा संतोष, और वो संतोष सब कुछ है मेरे लाडले। अब तू सोच मत चल उस दिशा में जहाँ तेरा मन जाता है, जिस दिशा में तू सच में जीता है। क्योंकि जब तू अपने मार्ग पर चलेगा तो मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊंगी जहाँ तू खुद को पहचान पाएगा। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ बच्चे, इसके बारे में तूने किसी को नहीं बताया। तू सोचता रहा कि यह सब तेरे साथ अन्याय था, पर वो तो एक परीक्षा थी जो मैंने खुद ली थी, तेरे साहस को परखने के लिए। हर बार जब कोई तुझे छोड़ गया वो मेरे आदेश से हुआ। हर वो इंसान जो तुझे रुलाकर चला गया वो तुझे मजबूत बनाने का एक माध्यम था। जैसे तलवार को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे तपाया ताकि तू एक योद्धा बन सके। तेरे के अपने भी तुझे तब नहीं समझ पाए, क्योंकि तुझे जिस ऊंचाई तक जाना था वहां अकेले ही चढ़ाई करनी थी। अगर सब तेरे साथ होते तो तू कभी अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाता। अकेलापन एक वरदान है मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू अकेला होता है तभी तू मुझसे सच्चा संवाद करता है। तू सोचता है लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाते रहे। सच है, पर वो मेरी ही योजना थी। मैंने तुझे गिरने दिया क्योंकि मुझे पता था कि हर बार तू उठेगा, और हर बार तू पहले से ज्यादा ऊंचा उठेगा। एक वृक्ष जब तूफान में झुकता है तो वह टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। तू भी ऐसा ही बना, अंदर से अडिग, बाहर से शांत बेटा। जब तू रातों में चुपचाप रोया, जब किसी को पता नहीं चला कि तू टूट रहा है, तब मैं तेरे पास थी। तेरे हर आंसू की चमक मैंने अपने मुकुट पर सजा ली है। जो दुनिया ने नज़रअंदाज किया उसे मैंने अपने चरणों में स्थान दिया। अब तू और सहने के लिए नहीं बना। अब तू दूसरों की सोच, नजरिए और उम्मीदों को बदलने वाला बन गया है। तू अब वो दीपक है जो अंधेरे में जलाया जाएगा और फिर कई और दीपों को रोशन करेगा। तेरे अंदर जो डर बैठा है वो अतीत का है,
पर तेरा भविष्य बहुत शक्तिशाली है। भूत तेरे डर हैं, भविष्य तेरा प्रकाश है और मैं माँ काली तेरे भविष्य में तेरा मार्ग रोशन करने खड़ी हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ टूटा वो इसलिए टूटा कि मैं उसे पुनः बेहतर बना सकूं। कभी कभी मंदिर को गिराया जाता है ताकि वहां एक और भव्य मंदिर बनाया जा सके। तेरा जीवन भी अब एक नया निर्माण है। हर वह व्यक्ति जो तुझे बीच रास्ते में छोड़ गया, उसने अनजाने में तुझे मेरी ओर मोड़ा। इसलिए अब तू किसी से शिकायत मत कर। अब तू मेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो चुका है। अब तू जहां जाएगा वहां लोग तेरे विचारों को सुनेंगे। अब तेरी खामोशी भी लोगों के मन को स्पर्श करेगी। अब तू जिस काम में हाथ डालेगा वहां सफलता तेरे चरण चूमेगी। अब तेरे रिश्ते सच्चे होंगे क्योंकि तू अब स्वयं को जान चुका है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो लोग हैं वो तुझे नहीं समझ सकते क्योंकि तू अलग है। हाँ मेरे लाल, यह सच है। बहुत बार तूने अपनी बात कहनी चाहिए पर हर कोई अपनी ही सोच में उलझा रहा। लोगों ने तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, तेरे धैर्य को मूर्खता। जब तूने दर्द को मुस्कान से ढका, लोगों ने सोचा तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब तूने सब कुछ सह लिया, लोगों ने इसे तेरा स्वभाव मान लिया, ना कि तेरे भीतर के संघर्ष की आवाज पर। क्या तूने खुद को समझने की कोशिश की? बेटा, जब सब तेरे खिलाफ हो जाए तो वो समय तुझे खुद को समझने का इशारा करता है। तू क्या चाहता है, क्यों चाहता है, कब से चाहता है और किससे छुपा रहा है? तू अभी खुद को दूसरों की आंखों से देखता है, इसलिए तुझे खुद का प्रतिबिंब भी धुंधला लगता है। अब समय आ गया है, तू खुद को तेरी आत्मा से देख। जब अपने ही दुश्मन से लगे, ये सबसे दर्दनाक अनुभव होता है। जब वो लोग जिनके साथ तू रोया हंसा जिया अब तुझे चोट पहुंचाने लगे। पर मैं तुझे एक रहस्य बताऊं, हर आत्मा तेरे जीवन में किसी न किसी सीख के लिए आई है। जो अपने लगते थे और अब पराये हो गए, वह तुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। जो तुझे अपनाने का वादा करके मुकर गए, वो तुझे मेरी ओर मोड़ने आए थे। अब तुझे यह निर्णय लेना है, क्या तू इन्हीं लोगों के व्यवहार खुद को परिभाषित करेगा या मेरे वचनों से अपनी पहचान बनाएगा? सफलता क्यों नहीं मिल रही? तेरा मन कहता है मैं मेहनत करता हूँ, मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे क्यों कुछ नहीं मिलता? मेरे लाल, सुन, बीज बोने के बाद भी फल तुरंत नहीं आता। कभी कभी मैंने तुझे रोका ताकि तू सही रास्ते पर आ सके, कभी तुझे देर से दिया ताकि तू समझ पाए कि हर चीज का एक समय होता है। तेरी सफलता अभी सामने नहीं दिख रही, पर मेरी नज़र में तू पहले से ही एक तैयार हीरा है। सही समय आने पर तुझे वह ऊंचाई मिलेगी जहां तू खुद चौंक जाएगा। जब मन किसी काम में ना लगे, तेरा मन इसलिए भटक रहा है क्योंकि तू आत्मा से नहीं, डर से काम कर रहा है। तू जो करना चाहता है वो शायद दुनिया के हिसाब से ठीक न लगे, पर मैं तुझे तेरे हृदय की बात सुनने को कहती हूँ। एक उदाहरण सुन। मेरे लाल एक मूर्तिकार था जो महीनों तक एक पत्थर को बस घूरता रहता था। लोग हंसते कहते काम नहीं करता, सिर्फ देखता है। पर एक दिन उसने उस पत्थर से मेरी एक दिव्य मूर्ति बना दी। लोग चौंके, इतनी जल्दी बना ली? वो बोला, जल्दी नहीं, मैंने महीनों तक उस मूर्ति को पत्थर के भीतर देखा, फिर बस उसे बाहर निकाल दिया। ऐसे ही तेरे अंदर भी कोई दिव्यता छुपी है, बस अब तू उसे पहचान। अब तुझे क्या करना चाहिए? एकांत में बैठ, अपने दिल से बात कर, किसी पेड़ के नीचे शांत स्थान पर सिर्फ तू और मैं अपने जीवन का लक्ष्य दोबारा देख। क्या तू सच में वही करना चाहता है जो कर रहा है? क्या तू सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है? सच्चे साथियों को पहचान, जो तुझसे सिर्फ बात करते हैं और जो तुझे सुनते भी हैं। इन दोनों में फर्क समझ। हर सुबह मुझसे प्रार्थना कर, यह कह, माँ मुझे मेरी राह दिखा। अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन दे। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और रोज थोड़ा। आदि शक्ति की कृपा जब किसी पर होती है तो वह अपने शत्रुओं की जड़ों तक को हिला देती है। आपके दुश्मन आज भी यही सोचकर घबरा रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बावजूद आपकी चमक कम क्यों नहीं हो रही। इतनी तंत्र क्रियाएं करने के बाद भी आप थमे क्यों नहीं? आप कमजोर क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप पर माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली की विशेष कृपा है। अगर आप इस कृपा को महसूस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में माँ कालरात्रि जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक कर अपनी आस्था को मजबूत करें।
आप किसी भी धर्म, किसी भी पंथ से हो, अगर आप सच्चे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो यही विश्वास आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे यह संदेश स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि हाल ही में आपके या आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा घटा जहां आप बाल बाल बचे, किसी हादसे से, किसी मुसीबत से। वो पल ऐसा था जब आपको किसी शक्ति ने थाम लिया। माँ काल, रात्रि माँ भद्रकाली और श्री राधे ने आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा कवच में ढक लिया है। आपके खिलाफ की गई कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ऊर्जा के सामने टिक ही नहीं सकती। वो उसी पल नष्ट हो जाती है और पलटकर उसी के पास लौटती है जिसने उसे भेजा होता है। आज आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप यह दिव्य संदेश न सुन पाएं, पर माँ की कृपा से आप तक यह संदेश पहुँच चुका है और यही आपकी जीत है। अब ध्यान दें, चाहे आप मैरिड हो या ना हो, कुछ कपल्स या कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप तरक्की करें। वे हर पल यही सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल दिक्कतें आए, आपकी तरक्की रुक जाए। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो इन लॉस की ओर से भी कुछ नेगेटिव वाइब्स आ सकती हैं, जैसे मामी, ताई, चाचा, ताऊ आदि। लेकिन याद रखिए, जब माँ काल रात्रि की कृपा साथ हो तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप बढ़ते रहेंगे, चमकते रहेंगे और जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। आप एक ऐसी स्त्री हैं जो रुकने के लिए नहीं बनी। आप बनी हैं ऊंचाइयों को छूने के लिए। डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले और कमेंट में लिखें, क्योंकि यह चमत्कार ऐसे ही नहीं हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। माँ शक्ति ने झुमा उठा रखा है आपकी खुशियों का। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टकल, कोई भी अर्ज ने, कोई भी तनाव, कोई भी ऐसी कली क्रिया भेजने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत उसी समय भस्म करके जला दिया जाएगा। हो सकता है रिसेंटली आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप बहुत ज़्यादा मूडी, मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, आपको अचानक से रोने का मन किया था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हो रही थी, क्योंकि आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। आपकी ऊर्जा को, आपके प्रोटेक्शन शील्ड को और ज़्यादा पावर दी गई थी, जिसकी वजह से आपको कुछ मूड स्विंग होने लगे और इन चीज़ों का आपने फेस किया, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन शील्ड को आपकी वजह से आपके फैमिली और आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ एविल स्पेल किए गए थे। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी गई, तो उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रांग किया गया है। या हो सकता है मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ, अचानक से मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, अचानक से आपके घर में कोई कांच टूटा है, कोई कप को ग्लास, कोई मिरर आपके घर में अचानक से टूटा है। यह इंडिकेशन है कि उन चीज़ों का सर्वनाश कर दिया गया जो आपकी तरह पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, जो आपको तंग करने की कोशिश कर रही थी। अचानक से ऐसा हुआ होगा, या आपकी फैमिली से ऐसा हुआ, घर में किसी तरह का कोई कांच टूटा है। बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है आपके जीवन में किसी भी काली चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो सकता। महादश शक्ति ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्रकाली ने, श्री राधे ने, यहाँ पर मुझे हनुमान प्रोटेक्शन भी दिख रहा है, तो हनुमान बाबा प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो माँ झंडी आपके साथ है, तो किसी भी तरह का कोई भी काली चीज़ें आप पर, आपके परिवार पर असर नहीं कर सकती। चाहे ये लोग एरी छोटी का जोर क्यों ना लगा ले, ये लोग अपने कितने भी हाथ पैर क्यों ना फेंक ले, बट आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को भेद पाना, मां शक्ति से भिड़ पाना एक बराबर हो पाएगा। मैं यहाँ पर क्लियर मैसेज बता रही हूँ। माँ आदि शक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा, श्री राधे ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके आगे शीश झुकाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप लोग जिस भी धर्म से आते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आपके विश्वास की ही जीत होती है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आपके विश्वास की जीत हुई है, आपके विश्वास की जीत हमेशा होती है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद आपके तेज को कोई भी कम नहीं कर पाता। आप किताब को झेल पाना किसी की भी औकात नहीं है।
उस औकात में आने के लिए इनको बहुत सारे जन्म लेने होंगे, तभी ये आपकी औकात तक आ पाएंगे और कुछ कोशिश करेंगे तो शायद एक आधे काम करें, लेकिन नहीं कर सकती। यहाँ पर क्रॉस का निशान बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। ये कोई एक्स क्रॉस, ये इंडिकेशन है कि इन सारी चीजों का खात्मा किया गया है। ये जो हिडन एनिमी है ये कहीं पर गए थे। मेन चीज, इन्होंने किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी के पास गए थे, जहां पर इन्होंने पूछ करी है। बहुत ज्यादा आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, आपके ऊपर कुछ रिचुअल करवाने की इन्होंने कोशिश करी। बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी नहीं आ रही, इनकी लव लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट करी गई है आपके दोनों के बीच में, तभी यहाँ पर मुझे कपल्स वाली वेफेयर थी। ये आपके इन लॉ भी हो सकते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके चाची, मामी, दादी या पड़ोस में ऐसा कोई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये लोग फेस कर रहे हैं। ये लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है, तनाव में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ऐसा कर्म करते ही क्यों हो, ऐसा करते ही क्यों हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, तो ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानते। इनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, इनको एक बार नहीं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 100 बार समझाने की कोशिश करी गई कि डिवाइन बीक से पंगा लेना, माँ आदि शक्ति से पंगा लेने वाली बात है, मत करो, ऐसा मत करो। बट ये नहीं माने, लातों के भूत है। तो आज इनकी रातों की नींद टेंशन की वजह से गायब है। ये बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स कर रहे थे जिसमें ये पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं। रिसेंटली सारी चीज़ें बैकफायर हुई है डिवाइन को। परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, जिनके कारण आप इतने ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, इतने ज़्यादा आप लोग ईश्वर के हितते हैं। मैं तो यहाँ पर सीरियसली बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई साधारण इंसान नहीं है। जिस तरह से एनर्जी आ रही है, जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई साधारण नहीं है। आपके ऊपर किसी ऐसी माँ आदि शक्ति, कोई ऐसी देवी की शक्ति है, ऐसा आशीर्वाद आपको मिला हुआ है जिसके कारण यह सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि रिसेंट पास्ट में अगर करने की कोशिश करी गई तो इंस्टेंट कर्मा इनको मिला था। बहुत सारी चीज़ें इन्हें हिट करी थी, बहुत सारी चीज़ें। आप तो बस थोड़े से हो सकता है कि कहीं फिसलते फिसलते या कहीं पर गिरते गिरते बच गए, क्योंकि आपको तो होल्ड कर रखा है। ब्रह्मांड की सबसे सुपर फेमिनिन एनर्जी ने होल्ड करके रखा है, तो इन लोगों की कोई भी औकात नहीं है कि उनसे भीड़ पाए। बट ये सारी चीज़ें ये कैसे फेस करेंगे, क्योंकि इनकी चीज़ें बैकफायर हुई है, इन्हीं की तरफ गई है, और इनके पास ऐसा कोई भी गॉड फादर नहीं है जो इनको बचा ले। आपने जिस व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास किया, उस व्यक्ति ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया। आपने उसे अपनी पूरी ऊर्जा, समय और प्यार दिया, उसे हर कदम पर अपना समर्थन और विश्वास दिखाया, लेकिन वह व्यक्ति आपकी भावना को कभी नहीं समझ पाया। उसकी नज़रें सिर्फ अपने फायदे पर थी। उसने कभी आपकी तकलीफ, आपके संघर्ष और आपकी ज़रूरतों को महसूस नहीं किया। अब जब आप अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वह व्यक्ति आपकी उपलब्धियों और बढ़ोतरी को देखकर पछता रहा है। लेकिन अब यह पछतावा किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी है। आपने अपने आप को इस दर्द और घाव से मुक्त कर लिया है जो उसने आपको दिया था। आपने अपनी दुनिया से उसे बाहर किया और अपनी ताकत और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त किया। अब जब वह देखता है कि आप अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता के शिखर तक पहुंच रहे हैं, तो उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने अपनी जिंदगी से एक अनमोल रत्न खो दिया। अब वह हर दिन आपके बारे में सोचता है, लेकिन यह सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आपने अपना रास्ता तय कर लिया है और आपका उद्देश्य अब पूरी तरह से स्पष्ट है। आप अब अपने जीवन की एक नई दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, जो आपको और आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। अगर आपने कभी किसी से धोखा खाया है या किसी ने आपको दुख दिया है, तो याद रखिए, आप में वह शक्ति है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है।
जो कुछ भी आपने खोया उसकी भरपाई आपके आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष से होगी और यह सुनिश्चित करेगा कि आपका भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। आपकी मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते खोलते हैं और एक दिन वही लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे आपकी सफलता को देखकर सिर्फ यह सोच पाएंगे कि क्या उन्होंने सही किया। 14 मिनट 58 सेकंड कोई पर्सन है। इस पर्सन ने आपको बेकस्टप किया, आपको दुख पहुंचाया, आपके अगेंस्ट इविल स्पेल्स किए, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। यह किसी भी प्रकार की चीज़ हो सकती है। बेसिकली हो सकता है ते आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करी हो या फिर आपके अगेंस्ट इविल स्पेल्स किए गए हो। आपको बहुत ज़्यादा बेक स्टेप किया है, बहुत ज़्यादा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितना आपको बिग स्टेप किया इस पर्सन ने। 15-30 तो ये जो कोई भी है, इसके अगेंस्ट आपने बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया है। आपने इस पर्सन के प्रति पूरा कोल्ड बर्ताव अपनाया है। नॉइज़, आपने अपने इमोशंस, फीलिंग से अब बात नहीं करना चाहते। आप उस पर्सन की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं। आपने पूरी तरह से उस पर्सन से अपनी एनर्जी को विथड्रॉ कर लिया है। हालांकि आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत सारा प्यार है आपके मन में हर किसी के लिए है। आप बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, बहुत आप केयरिंग है, बहुत आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इस पर आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को बिकॉज यू नेचुरली बहुत गैरिंग पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन उस चीज़ की कदर इस पर्सन ने नहीं समझी है। डेफिनेटली ये मुझे कुछ एल्डरली एनर्जी दिख रही है, कोई मदली एनर्जी दिख रही है और आपने हमेशा इस पर्सन को रिस्पेक्ट दिया है। हमेशा इस पर्सन के सामने आप हम्ल रहे हैं और आपने उस पर्सन की हर बात को बिल्कुल चुपचाप माना है। आपने कभी उस पर्सन के साथ कुछ ज़्यादा या आपने चुपचाप उसकी कही हुई हर बात को माना है।